हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विजन्स पर। आगे बढ़ने से पहले अगर एबीपी विजन्स को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद। कैमूर पहाड़ी स्थित गुप्ता धाम की ख्याति शैव केंद्र के रूप में है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भस्मासुर से भयभीत होकर भगवान शिव को भागना पड़ा था। वह इसी धाम की गुफा में आकर छुपे थे। भगवान विष्णु ने पार्वती का रूप धारण करके भस्मासुर को अपने सिर पर हाथ रखकर नृत्य करने का प्रस्ताव रखा। देवी पार्वती से शादी करने के लोभ में भस्मासुर ने जब अपने सिर पर हाथ रखकर नृत्य शुरू किया तो भगवान शिव से प्राप्त किए गए वरदान के कारण वह जलकर भस्म हो गया। श्रीमद्भागवत के वृकासुर की कथा के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करके ये वरदान मांग लिया कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वह जलकर भस्म हो जाए। वह देवी पार्वती से ब्याह रचाने के लिए भगवान शिव के सिर पर हाथ रखने का प्रयास किया तो शिवजी को भागना पड़ा। वह भागते हुए कैमूर पहाड़ी की इसी गुफा में आकर छुप गए। गुप्ता धाम में नाच घर भी है जहां भस्मासुर ने नृत्य किया था, लेकिन रोशनी का समुचित प्रबंध नहीं होने के कारण श्रद्धालु नाच घर को नहीं देख पाते हैं। हालांकि गुप्ता धाम एक प्राकृतिक गुफा है। गुफा में अवस्थित शिवलिंग वास्तव में प्राकृतिक शिवलिंग है। शिवलिंग पर गुफा की छत से बराबर पानी टपकता रहता है। इस कारण ये सैकड़ों साल से लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। रोहतास के इतिहासकार डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी बताते हैं कि कैमूर पहाड़ी में चूना पत्थर का आधिक्य है। इस कारण गुफा की ऊपरी छत से बूंद बूंद पानी के साथ हजारों सालों से गिर रहे चूने के निक्षेप से यह शिवलिंग बना है। ऊपर से पानी के साथ चूना गिरने के कारण आरोही निक्षेप भी हो गया है जो ऊपर से नीचे की ओर लटक रहा है। इसे भक्तगण जटा कहते हैं। गुप्ता धाम कैमूर पहाड़ी में एक घाटी के पूर्वी भाग में सासाराम से 12 मील दक्षिण तथा शेरगढ़ किला से लगभग 8 मील दक्षिण पूरब में थोड़ी ऊंचाई पर है। गुफा में पूर्ण अंधेरा व सीलन तथा कीचड़ युक्त मार्ग कुछ सालों से पूरी गुफा की फर्श का पक्कीकरण कर दिया गया है। गुफा में आगे जाने पर एक खड्ड मिलता है जिसे पाताल गंगा कहा जाता है। इसी गुफा के बीच से एक अन्य गुफा शाखा के रूप में फूटती है जो आगे एक कक्ष का रूप धारण करती है। इसी कक्ष को लोग नाच घर या घुड़दौड़ कहते हैं। यहाँ से पश्चिम जाने पर एक अन्य संकरी शाखा दाहिनी ओर जाती है। इसके आगे के भाग को तुलसी चौरा कहा जाता है। इस मिलन स्थल से एक और गुफा थोड़ी दूर दक्षिण होकर पश्चिम चली जाती है। इसी में गुप्तेश्वर महादेव नामक शिवलिंग है। यहाँ से लगभग 1.5 किमी दक्षिण में सीता कुंड है जिसका जल बराबर ठंडा रहता है। यहाँ स्नान करने का अद्भुत आनंद है। गुप्ता धाम के रास्ते में शेरगढ़ किला और दुर्गावती जलाशय भी पड़ता है। इस प्रकार यह स्थान धार्मिक आस्था का केंद्र होने के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। गुप्ता धाम में महाशिवरात्रि और वसंत पंचमी पर विशाल मेला लगता है। पूरे श्रावण मास में रोजाना हजारों की तादाद में श्रद्धालुजन जलाभिषेक करने आते हैं। शिवरात्रि के दिन गुप्ता धाम में करीब 2 लाख से अधिक श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं। भुरकुड़ा के कामेश्वर सिंह खरवार कहते हैं, पहले भक्त दुर्गावती नदी के तट से वाहनों से भी धाम पर पहुंच जाते थे, किंतु दुर्गावती जलाशय बन जाने से वह रास्ता बंद हो गया। अब पनारी व उगहनी घाटों के अलावे ताराचंडी के रास्ते से भक्त पैदल ही कठिन पहाड़ी चढ़ाई करके कष्ट झेलते हुए धाम तक पहुंचते हैं। सड़क का अभाव है। इसके अलावा धाम पर पेयजल, रोशनी, चिकित्सा सहित अन्य जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। धाम की एक प्रबंध समिति अपने बूते पर रोशनी व गुफा में ऑक्सीजन गैस की व्यवस्था करती है। गुप्ता धाम का शिवलिंग कई मायने में अन्य शिवलिंगों में अलग है। श्रद्धालु मन्नत पूरा होने पर गुप्ता धाम में पीपल के पेड़ में घंटा टांगते हैं। ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। प्रतिवर्ष सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु घंटा टांगते हैं। आज स्थिति यह है कि पूरा धाम परिसर घंटा से पटा पड़ा है। धाम में श्रद्धालु 500 ग्राम से लेकर 50 किलोग्राम तक का घंटा बांधते हैं। गुप्ता धाम के पुजारी समहुतिया बाबा कहते हैं कि आज धाम पर 40 से 50 क्विंटल घंटा रखा हुआ है। जो घंटा टूटकर गिर जाता है उसे हम लोग एक कमरे में रख देते हैं। एक साहसिक एवं सुखद यात्रा जिसमें पहाड़ के उतार चढ़ाव, झरने, नदियां, जंगल सब कुछ मिलता है। ये यात्रा है बिहार के रोहतास जिले के चिनारी प्रखंड में गुप्ता धाम की। कैमूर पहाड़ी पर गुफा में स्थित गुप्ता धाम में बने गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की ख्याति शैव केंद्र के रूप में है। भगवान शिव त्रिदेवों में से एक हैं और उनके इस धाम तक पहुंचने का रास्ता काफी कठिन है। जिस तरह से लोग तमाम मुश्किलों को पार करने के बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ दर्शन के लिए पहुंचते हैं,
ठीक उसी तरह से भक्त भगवान शिव के इस अनोखे धाम तक पहुंचते हैं। इस मंदिर की जिस गुफा में भगवान शिव विराजते हैं वह कितनी पुरानी है, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। हालांकि इसकी बनावट को देखकर कहा जाता है कि यह गुफा मानवों द्वारा निर्मित है। मान्यता के अनुसार गुप्ताधाम के मंदिर की गुफा में जलाभिषेक करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जिस तरह से केदारनाथ की यात्रा के दौरान कई लोगों में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है, उसी तरह से इस धाम की यात्रा करने के दौरान लोगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। बताया जाता है कि साल 1989 में ऑक्सीजन की कमी से यहां पर करीब आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी यहां भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। पहाड़ी पर स्थित इस पवित्र गुफा के द्वार तक पहुंचने के बाद सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। द्वार के पास 18 फुट चौड़ा एवं 12 फुट ऊंचा मेहराबनुमा दरवाजा है। सीधे पूरब दिशा में चलने पर पूर्ण अंधेरा हो जाता है। गुफा में लगभग 363 फुट अंदर जाने पर बहुत बड़ा गड्ढा है जिसमें साल भर पानी रहता है, इसलिए इसे पाताल गंगा कहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अपने एबीपी विजन्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हम मिल सके सबसे पहले। आपका हमें अपने परिवार से जोड़ने के लिए एबीपी विजन्स दिल से धन्यवाद करती है। इसके आगे ये गुफा काफी संकरी हो जाती है। गुफा के अंदर प्राचीन काल के दुर्लभ शैलचित्र आज भी मौजूद हैं। इसी गुफा के बीच से एक अन्य गुफा शाखा के रूप में फूटती है जो आगे एक कक्ष का रूप धारण करती है। इसी कक्ष को लोग नाच घर या घुड़दौड़ कहते हैं। रोशनी का समुचित प्रबंध नहीं होने के कारण श्रद्धालु नाच घर को नहीं देख पाते। यहाँ से पश्चिम जाने पर एक अन्य संकरी शाखा दाहिनी ओर जाती है। इसके आगे के भाग को तुलसी चौरा कहा जाता है। इस मिलन स्थल से एक और गुफा थोड़ी दूर दक्षिण होकर पश्चिम चली जाती है। इसी में गुप्तेश्वर महादेव नामक शिवलिंग है। गुफा में अवस्थित यह वास्तव में प्राकृतिक शिवलिंग है। इस पर गुफा की छत से बराबर पानी टपकता रहता है। इस पानी को श्रद्धालु प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। वही गुप्ताधाम से लगभग 1.5 किलोमीटर दक्षिण में सीताकुंड है जिसका जल बराबर ठंडा रहता है। यहाँ स्नान करना एक अद्भुत आनंद है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भोलेनाथ को खुश करने के लिए भस्मासुर तपस्या कर रहा था। भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहा गया तो उसने कहा कि वह जिस किसी के सिर पर अपना हाथ रखे वह भस्म हो जाए। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दे दिया। तब देवी पार्वती की सुंदरता पर मोहित होकर भस्मासुर ने भगवान शिव के सिर पर ही हाथ रखना चाहा, इसलिए भगवान शिव को भस्मासुर से बचने के लिए इस गुफा में छिपना पड़ा। ये देख भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर बड़ी ही चतुराई से भस्मासुर का हाथ उसी के सिर पर रखवाकर उसे भस्म कर दिया। ऐतिहासिक गुप्तेश्वर महादेव में शिवलिंग पर बक्सर से गंगाजल लेकर चढ़ाने की पुरानी परंपरा है। खासतौर पर शिवरात्रि के दिन झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ व नेपाल से भी लोग यहां पर जलाभिषेक करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, एबीपी विजन्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।